बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। जब भी वे इस बात के बारे में सोचते, उनका मन उदास हो जाता। अक्सर जाट कहता, काश हमारे भी कोई संतान होती। एक दिन जाट के पास बहुत काम था। वह सुबह बिना खाना खाए ही खेत पर चला गया और जाटनी से कहा, दिन में मेरे लिए खाना लेकर खेत पर आ जाना। जाट खेत पर पहुंचकर काम में लग गया। इधर जाटनी ने घर का काम निपटाया और थोड़ी देर के लिए लेट गई। नींद लग गई और वह भूल गई कि उसे खेत पर खाना लेकर जाना था। समय बीतता गया। जब दोपहर हो गई और जाटनी नहीं आई तो जाट को बहुत भूख लगी। उसने सोचा, लगता है वह खाना लाना भूल गई है। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने बैलों को घर की ओर मोड़ दिया। रास्ते में चलते चलते उसे मटर का एक खेत दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना कुछ मटर की फलियां तोड़कर खा लूं, भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर तोड़कर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वह वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसकी नजर एक कपड़े में लिपटी बच्ची पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा कि शायद कोई खेत में काम कर रहा हो और यह बच्ची उसी की हो, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। दोपहर की उस तपती धूप में उसका मन नहीं माना कि वह उस बच्ची को यूं ही अकेला छोड़ दे। उसने काफी देर तक आसपास देखा, किसी को आवाज दी पर कोई न आया। तब उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं इस बच्ची को अपनी समझ कर ले जा रहा हूँ। अगर इसके माता पिता हों तो कृपया मुझे इसकी खबर दिला देना, अन्यथा मैं इसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। इतना कहकर उसने बच्ची को उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बच्ची को जाटनी की गोद में रख दिया। जाटनी ने पूछा, यह कौन है और कहां से लाए हो? जाट ने कहा, शायद यह भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं खेत में मटर खा रहा था, तभी मुझे यह मिली। मैंने बहुत खोजा पर कोई नहीं मिला, इसीलिए इसे अपने साथ ले आया। जाटनी बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। इतनी नन्ही सी जान अगर वहां अकेली रह जाती तो कोई जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता था। पाप तो हमें ही लगता। इस तरह दोनों ने उस बच्ची को अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुछ दिनों बाद जाट ने कहा, अब हमें इस बच्ची का क्या नाम रखना चाहिए? जाटनी ने कहा, यह हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम तारावती रखेंगे। जाट को यह नाम बहुत अच्छा लगा। उसने प्रसन्न होकर कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। इसके बाद दोनों ने उस बच्ची की खूब देखभाल की। वे उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और तारावती अब बड़ी होने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें घर में खुशियां भर देती, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक